हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑलराइट, आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स यूज कहाँ होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं ये आर्टिकल्स ए एंड द कहाँ इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के पहले हम जो वर्ड लगाते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कार। कार हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, एक चीज हुआ, राइट। उसके पहले हमने लगा दिया आर्टिकल ए। ठीक है, वैसे ही बैट। बैट एक ऑब्जेक्ट हुआ, उसके पहले हमने लगा दिया ए। अ बैट। अ ट्री। ट्री ऑब्जेक्ट हुआ, उसके पहले हमने लगा दिया ए, राइट। फिर अ चाइल्ड, अ कैट, अ डॉग, राइट। तो हमने आर्टिकल कहाँ यूज किया? ऑब्जेक्ट के पहले हमने आर्टिकल यूज किया। ठीक है, वैसे ही सेकेंड आर्टिकल एन। एन भी ऑब्जेक्ट के पहले यूज होगा, एन एप्पल, एन एरोप्लेन। वैसे ही द भी एक ऑब्जेक्ट के पहले ही यूज होगा, द सन, द वेदर, द वर्ल्ड। ठीक है, तो ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के पहले जो हम वर्ड लगाते हैं वहां पे हम आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, चीज के पहले जो हम वर्ड लगाते हैं वो वर्ड होता है एक आर्टिकल। ठीक है, कार, ट्री, डॉग, एन एप्पल, एन एंड, द सन, द मून, वो सब हो गए ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो हमने उसके पहले लगा दिया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स फिर से हम रिवाइज करते हैं। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। और ये कहाँ लगते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के नाम के पहले लगते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि मैंने इतने सारे नाम लिए हैं। ठीक है, पर मैंने अभी किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है। जैसे कार मैंने स्पेसिफिक मारुति कार नहीं बोला है, मैंने सिर्फ कार बोला है। वैसे ही राम, हम कभी राम नहीं लगाते हैं। ठीक है, राम एक नाम होता है, राइट। राम एक नाम है, पर हम राम के आगे नहीं लगाते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ राम बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते राम इज प्लेइंग फुटबॉल, हम बोलते हैं राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो किसी के नाम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, वो गलत हो जाता है। हम सिर्फ वो नाम ही लिखेंगे। वैसे ही आशा, एन आशा, द आशा, ओ आशा हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं सिर्फ आशा, राइट। आशा इज रीडिंग अ बुक, हम ये नहीं बोलते हैं कि द आशा इज रीडिंग अ बुक, एंड आशा इज रीडिंग अ बुक, हम बोलते हैं आशा इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो किसी नाम के आगे नहीं लगते। राम, आशा, गीता, रीटा, शिल्पा, उसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगते हैं। सिर्फ जैसे कार, मैंने कोई स्पेसिफिक कार तो नहीं बोला है, राइट। मैंने मारुति वैसी कार नहीं बोला है, सिर्फ कार बोला है, उसके आगे हमने लगा दिया आर्टिकल ए। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द, राइट। और कहाँ लगते हैं? किसी ऑब्जेक्ट के पहले लगते हैं, ये भी हमने देख लिया। पर हमें कैसे पता चलेगा कि यही आर्टिकल इसी ऑब्जेक्ट के पहले लगना चाहिए? इसके आगे हम एन क्यों नहीं लगाते हैं, राइट। ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने कार के आगे एन क्यों नहीं लगाया। तो अब हम वो देखेंगे कि ये आर्टिकल्स के रूल्स क्या है और हमने कार के आगे एन क्यों नहीं लगाया, ए स्पेसिफिक ही क्यों लगाया, उसके भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि उसके क्या क्या रूल्स है, ए एंड द के क्या क्या रूल्स है, ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजीली आ जाए और आपका सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन आर्टिकल्स लगाने के क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आर्टिकल लेंगे अ। ठीक है, उसका देखेंगे कि क्या रूल्स हैं।
तो सबसे पहला रूल है सिंगुलर। इसका मतलब ये होता है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही चीज होनी चाहिए, वो एक से ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए, तभी हम ये आर्टिकल ए लगा पाएंगे। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल लिया था अ कार, ठीक है, तो वहां पे कार एक ही थी, मैंने कार्स नहीं बोला था, राइट, कार ही बोला था, तो वहां पे हमने लगाया अ। वैसे ही बॉक्स, यहाँ पे एक ही बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे बॉक्सेस नहीं बोला है, राइट, तो हमने यहाँ पे एक ही बॉक्स के बारे में बात हुई है, तो इसलिए हमने लगाया ए और, ठीक है, आर्टिकल लगाया और। वैसे ही हाउस, यहाँ पे एक ही हाउस के बारे में बात की है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया आर्टिकल और, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल आपको समझ गया कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर रहना चाहिए, मतलब कि वो एक ही चीज के बारे में बात होनी चाहिए, तभी हम ये आर्टिकल अ लगा पाएंगे, राइट। तो अब नेक्स्ट उसका रूल है नॉट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई भी रैंडम चीज होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक चीज नहीं होनी चाहिए, जनरल चीज होनी चाहिए, तभी हम अ लगा सकते हैं, राइट। जैसे कि अ बर्ड, यहाँ पे जनरल बर्ड के बारे में बात हो रही है, राइट, मैंने कोई बर्ड का स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, पैरट करके नाम नहीं लिया, पीकॉक करके नाम नहीं लिया, राइट, तो वहां पे हमने लगाया अ, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, रैंडम होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोई भी बर्ड के बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक स्पेसिफिक बर्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया अ। तो ये हुआ हमारा सेकेंड रूल, नॉट स्पेसिफिक। फिर हमारा थर्ड रूल हुआ कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि कॉन्सोनेंट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स तो पता होगा, वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो अल्फाबेट्स, जो लेटर्स बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। पर अगर आपको एकदम अच्छे से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई होंगी, तो वो डायरेक्टली आपको एक वीडियो में लेके जाएंगी, वहाँ पे आप एकदम अच्छे से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का टॉपिक पढ़ सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड रूल हुआ कॉन्सोनेंट्स। इसका मतलब हुआ कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो सारे लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वो होता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम और जेड तक होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स बॉक्स किससे स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, बी हुआ कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने लगाया ए, ठीक है। ये आपको समझ गए। ए आर्टिकल ए के 3 रूल्स, सिंगुलर होना चाहिए, एक ही चीज के बारे में बात करना है, कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं होनी चाहिए, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होनी चाहिए चीज ओ, राइट। तो हमने वहां पे हम लगा सकते हैं आर्टिकल ओ। हम उसका एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे सीमा इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया है अ। क्यों लगाया है, बुक के आगे क्यों लगाया है, क्योंकि सबसे पहले वो सिंगुलर है, ठीक है, एक ही बुक रीड कर रही है, कोई स्पेसिफिक बुक का नाम नहीं दिया है कि वो स्पेसिफिक बुक ही रीड कर रही है, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, बी, बी एक कॉन्सोनेंट हुआ, वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने वहां पे लगा दिया आर्टिकल ए। ये आपको समझ गया आर्टिकल ए का 3 रूल्स। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आर्टिकल ए के 3 रूल्स बहुत याद रखना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कि कोई एक चीज के बारे में या बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, और वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है। सिर्फ 3 रूल्स याद रखने हैं आपको आर्टिकल ए के, ठीक है। तो अब हमने आर्टिकल ए के बारे में तो पढ़ लिए, उसके रूल्स पढ़ लिए, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एन के बारे में, ठीक है। एन के रूल्स क्या है वो देखेंगे। तो इसका सबसे पहला रूल है सिंगुलर। इसका मतलब क्या होता है कि हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो सिंगुलर होनी चाहिए, वो एक ही चीज के बारे में बात होनी चाहिए, तब हम एन लगा सकते हैं, ठीक है। वो सबसे पहला रूल हुआ। फिर सेकंड रूल हुआ नॉट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या होता है कि वो हम जनरल में बात कर रहे हैं, वो रैंडम बात कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तभी हम एन लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि
एन एलिफेंट, ठीक है। सिंगुलर हुआ, कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ। हम किसी रैंडम एलिफेंट, किसी रैंडम एंड, किसी रैंडम आइसक्रीम के बारे में बात करें तभी हम लगाएंगे एंड, ठीक है। और उसका थर्ड रूल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हुआ कि वॉवल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज़ एक वॉवल से स्टार्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो पता है वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, राइट। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। पर अगर आपको वॉवल्स टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में जानना है, एकदम अच्छे से आपको पढ़ना है वॉवल्स टॉपिक के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, आप उसमें जाइए और आपको वॉवल्स टॉपिक के बारे में एकदम अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो एंड कहाँ लगेगा, जो चीज़, जो ऑब्जेक्ट एक वॉवल से स्टार्ट होगा वहाँ पे हम एंड लगाएंगे, ठीक है। एंड के 3 रूल्स हैं। सबसे बहुत सिंपल है। पहला तो वो ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, हम एक ही चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए, जैसे कि एंड्स नहीं बोल रहे, राइट, हम एंड ही बोल रहे हैं, तो वो सिंगुलर होना चाहिए, तो एंड लगेगा। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक जनरल, एक रैंडम चीज़ होनी चाहिए, एक जनरल रैंडम बात कर रहे हैं तो हम एंड लगाएंगे, और वो चीज़ एक वॉवल से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो हम एंड लगाएंगे। उसके हम थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि एंड, ठीक है, सिंगुलर है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है और एक वॉवल से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हमने लगाया एंड एलिफेंट, ठीक है, रैंडम है, सिंगुलर है और एक वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम लगाएंगे एंड। वैसे ही आइसक्रीम एंड ऑरेंज एंड अम्ब्रेला, राइट। यहाँ पे भी एंड, क्यों, सिंगुलर है, एक ही अम्ब्रेला है, राइट, कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला के बारे में बात नहीं हो रही है और एक वॉवल से स्टार्ट होता है, यू एक वॉवल है, राइट, तो एन अम्ब्रेला, ठीक है। हम उसका एक सेंटेंस लेंगे, जैसे कि ही इज ईटिंग एन एप्पल, तो हमने यहाँ पे एन लगाया एप्पल के सामने, क्यों, सबसे पहले तो सिंगुलर है, एक ही एप्पल के बारे में बात हो रही है, फिर कोई स्पेसिफिक एप्पल के बारे में बात नहीं हो रही है, राइट, और एप्पल ए से स्टार्ट होता है, ए क्या हुआ, वॉवल हुआ, तो हमने लगाया एंड, ठीक है। ये तीनों रूल्स यहाँ पे सूट होते हैं तो इसलिए हमने लगाया एंड, राइट। पर अब एक और चीज़ होती है एंड के बारे में, वो क्या होती है, हम एंड लगाते हैं एंड आर में, आर मतलब आर में एंड क्यों लगाते हैं, वो तो एक कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है तो हमें ए लगाना चाहिए, एंड क्यों लगाते हैं वो मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो एच है, जो हम आर बोलते हैं तो हम ओ यू आर बोलते हैं, एच साइलेंट होता है, राइट, एच साइलेंट होता है आर में, हम जब बोलते वक्त हम आर बोलते हैं तो हम एच साइलेंट रखते हैं, इसलिए हम ओ से स्टार्ट करते हैं, तो ओ हुआ एक वॉवल हुआ, इसलिए हम लगाते हैं एंड, राइट। वैसे ही ऑनेस्ट में हम बोलते हैं ओ से, राइट, हम एच साइलेंट कर देते हैं बोलते वक्त, तो हमारा ओ क्या हुआ, एक वॉवल हुआ, इसलिए हम वॉवल से इसलिए स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लगाते हैं एंड, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ। एंड के 3 रूल्स होते हैं, सिंगुलर होना चाहिए, एक ही चीज़ के बारे में बात होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, और वो वॉवल से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम लगा सकते हैं एंड, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा आर्टिकल्स ए और एन के रूल्स, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल द के रूल्स पे, ठीक है। तो उसका सबसे पहला रूल क्या होता है कि वो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ पे द लगा सकते हैं। पर उसका सेकंड रूल क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका सेकंड रूल है वो स्पेसिफिक और यूनिक होनी चाहिए चीज़, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ एकदम हटके होनी चाहिए, वो एकदम अलग होनी चाहिए, और वो
कोई रैंडम चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो जनरल चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो एकदम स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए, तभी हम द लगा सकते हैं। जैसे कि द सन, सन एक ही है, ठीक है, इसलिए हमने वहां पे लगाया द, वो क्योंकि यूनिक है, वो एक है, इसलिए हमने लगाया द मून, एक ही मून होता है, राइट, इसलिए हम लगाया द, ठीक है। आता है द अर्थ, एक ही अर्थ हुआ, राइट, इसलिए हमने लगाया द, वो एक यूनिक है, यूनिक चीज है, वो एकदम अलग चीज है, इसलिए हमने लगाया वहां पे द, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्लीज गिव मी द बुक ऑन टेबल। हमने यहाँ पे बुक के पहले आर्टिकल द क्यों लगाया, क्योंकि भले ही वो सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चलता है, ठीक है। फिर उसका सेकेंड रूल है, वो एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक स्पेसिफिक बुक, मुझे वो एक स्पेसिफिक बुक टेबल पे चाहिए, वो ही बुक मुझे टेबल पे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया द, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि देयर इज अ हाउस, ये एक सेंटेंस हुआ, यहाँ पे मैंने हाउस के पहले लगाया अ, ठीक है। पर अब मैं एक और सेंटेंस बोलती हूँ, देयर इज द हाउस विच आई वॉन्ट टू बाय, यहाँ पे मैंने हाउस के आगे लगाया द, क्यों लगाया, क्योंकि मैं वो एक स्पेसिफिक हाउस के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे खरीदना है, इसलिए मैंने वहां पे लगाया द। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने लगाया द, ठीक है। तो हमने अभी तीनों आर्टिकल्स के रूल्स देख लिए, राइट। तो अभी एक बार हम आर्टिकल्स टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, राइट। अब आर्टिकल्स कहाँ लगते हैं, किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज के पहले आर्टिकल्स लगते हैं, ठीक है, जैसे अ कार, अ कैट, अ डॉग, एन एप्पल, द अर्थ, द सन, द प्रेसिडेंट, राइट। किसी भी चीज के पहले जो हम लगाते हैं वो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम तीनों आर्टिकल्स के रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल ए, उसका फर्स्ट रूल है सिंगुलर, मतलब एक ही चीज के बारे में बात होनी चाहिए, नॉट स्पेसिफिक, कोई जनरल होनी चाहिए चीज, रैंडम होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए, और कॉन्सोनेंट, मतलब कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज ईटिंग अ चॉकलेट, चॉकलेट के पहले हमने आर्टिकल ए क्यों लगाया, सबसे पहले तो सिंगुलर है, एक ही चॉकलेट खा रही है, नॉट स्पेसिफिक, चॉकलेट का नाम नहीं बताया, डेयरी मिल्क नहीं बताया, सिर्फ चॉकलेट बताया, राइट, और कॉन्सोनेंट, सी से स्टार्ट हो रहा है चॉकलेट, ठीक है, सी क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हुआ, इसलिए वहां पे हमने लगाया ए। ये तीनों रूल्स लागू हुए, इसलिए हमने लगाया ए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आर्टिकल एन, एन का फर्स्ट रूल क्या है, सिंगुलर, ठीक है, मतलब कि कोई एक ही चीज के बारे में बात होनी चाहिए, एक से ज्यादा चीज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। नॉट स्पेसिफिक, दूसरा रूल है नॉट स्पेसिफिक, इसका मतलब कि कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए, रैंडम जनरल चीज के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है। और थर्ड रूल हुआ वॉवल, मतलब कि जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक वॉवल से शुरू होनी चाहिए, तब हम लगाएंगे एन, ठीक है। उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी इज ईटिंग एन आइसक्रीम, ठीक है। यहाँ पे आइसक्रीम के पहले हमने एन लगाया, क्यों लगाया, सबसे पहले तो एक ही आइसक्रीम खा रही है, नॉट स्पेसिफिक, कोई आइसक्रीम का कोई नाम नहीं बताया है, राइट, और आइसक्रीम आई से स्टार्ट होता है, वो एक वॉवल है, इसलिए हमने लगाया एन। ये तीनों रूल्स यहाँ पे फिट होते हैं, इसलिए हमने लगाया एन, ठीक है। कभी भी याद रखना कि ये तीनों रूल्स फिट होने चाहिए, तभी ही आप आर्टिकल लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी तीनों रूल्स फिट हुए, तभी ही हमने ये आर्टिकल लगाया, राइट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, वो है द, उसका फर्स्ट रूल है सिंगुलर या प्लूरल, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं होना, वो स्पेसिफिक नहीं बताता है कि सिंगुलर ही होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा चीज़ के बारे में बात करते हैं तभी भी हम द लगा सकते हैं। और उसका दूसरा रूल है कि स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ होनी चाहिए, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ होनी चाहिए, वो एकदम यूनिक, एक हटके, एक अलग चीज़ होनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तभी हम लगाते हैं द। उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि
शी इज ईटिंग द आइसक्रीम विथ ब्राउनी। मतलब कि इसके इस सेंटेंस में ये है कि वो जो आइसक्रीम खा रही है वो ब्राउनी के साथ खा रही है, ठीक है। उसमें हम वो स्पेसिफिक आइसक्रीम के बारे में बात करें, भले ही वो एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, पर फिर भी हमने वहाँ पे लगाया द। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने वहाँ पे लगाया द, ठीक है। द हम कहाँ लगा सकते हैं? द सन, द वर्ल्ड, द मून, द वर्ल्ड, वहाँ पे हम लगा सकते हैं द। मतलब कि कोई स्पेसिफिक, कोई यूनिक चीज़ हो रही है, इसलिए हम लगा रहे हैं द। आपको इसमें समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पे हमने एन लगाया और यहाँ पे हमने द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक आइसक्रीम के बारे में बात नहीं की थी, पर यहाँ पे हमने कोई एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात की है, एक स्पेसिफिक आइसक्रीम के बारे में बात की है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया द, ठीक है। और अगर आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का टॉपिक नहीं समझ में आया है और उसको क्लियर करना है, एकदम अच्छे से समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक में जाइए और आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का टॉपिक एकदम अच्छे से उस वीडियो से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको 3 आर्टिकल्स याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द, और उनके ये सारे रूल्स याद रखोगे तो आपके जो सेंटेंसेस हैं वो एकदम परफेक्टली बनेंगे, वो एकदम अच्छे से बनेंगे और एकदम आसानी से बनेंगे, ठीक है। थैंक यू।